हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल महेश करियर एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात का पार्ट 4। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं पार्ट 4 का पहला सवाल। 320 रुपया को ए तथा बी के बीच 3:5 के अनुपात में बांटा जाता है। ए का भाग बी का भाग तथा ए तथा बी के भागों में अंतर कितना है। देखिए स्टूडेंट, 320 रुपया है। इस 320 रुपया को ए और बी के बीच बांटा जा रहा। किस अनुपात में बांट रहे हैं? 3:5 के अनुपात में बांटा जाता है तथा ए का भाग जो है बी का भाग निकालना है। ए का भाग बी का भाग, ए तथा बी के भागों में कितना का अंतर है। स्टूडेंट 320 रुपया जो है उसको ए और बी में बांट रहा। किस अनुपात में बांट रहा? 3:5 के अनुपात में। यानी ए और बी के बीच जो बांटा जा रहा है किस अनुपात में? 3:5 के अनुपात में बांटा जा रहा है। यानी ए को 3 रुपया दे रहे हैं तो बी को कितना दे रहे हैं? 5 रुपया। अब कितना रुपया है? 320 रुपया को बांट रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ए का हिस्सा कितना होगा और बी का हिस्सा कितना होगा, ये हमको निकालना होगा तथा उनके जो बीच में अंतर है, भागों के बीच कितना का अंतर है, अंतर भी निकालना है। देखिए स्टूडेंट, ये कितना 3 इसको इकाई दे रहे हैं तो इसको कितना इकाई दे रहे हैं? 5 इकाई। यानी 3 और 5 कितना इकाई बन रहा है? 3 जोड़ 5 बराबर 8 इकाई बन रहा है। यानी 8 इकाई का वैल्यू कितना है स्टूडेंट? 8 इकाई जो है यानी कुल धन 8 इकाई है। 8 इकाई कितना के बराबर होगा? 320 रुपया के बराबर होगा। 8 इकाई 320 रुपया। तो 1 इकाई किसके बराबर होगा? 320 बटा 8, 8 चौके 32, 8 शून्य शून्य यानी 40 रुपया। तो हमको पूछा ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना होगा स्टूडेंट? ए का हिस्सा के लिए हम क्या करेंगे? 40 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 गुना कितना हो जाएगा? 4 × 12 यानी 120। और इसको भी कितना से गुना कर देंगे? 40 से गुना कर देंगे तो 40 × 6 कितना हो जाएगा? 200। यानी बी को कितना मिलेगा? 200 और ए को मिलेगा 120। यानी ए का हिस्सा कितना होगा? ए का हिस्सा 120 हो जाएगा और बी का हिस्सा कितना होगा स्टूडेंट? बी का हिस्सा जो हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब फिर हमें पूछा है स्टूडेंट कि इसके भागों में कितना का अंतर है। तो देखिए स्टूडेंट, उसके भागों में कितना का अंतर है? 200 में से 220, 200 में से 120 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। यानी 80 का अंतर होगा। यानी बी माइनस ए करेंगे तो कितना होगा? 200 माइनस 120 बराबर कितना आ जाएगा? 80। आप देखिए स्टूडेंट, इसके बीचों में कितना का अंतर है? 80 का अंतर है। देखिए स्टूडेंट, ए और बी के बीच कितना धन को बांटे? 320 रुपया को बांटे हैं। किस अनुपात में बांटे? 3:5। अब 3 और 5 कितना हो रहा? 8 इकाई हो रहा। यानी 8 इकाई का जो वैल्यू है वो कितना होगा? 8 इकाई का मान 320 रुपया है। यानी 320 होगा 8 इकाई का। तो 1 इकाई का वैल्यू कितना होगा? 320 बटा 8। यानी इससे डिवाइड करेंगे तो भाग देंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। 1 इकाई का वैल्यू 40। अब ए को कितना दिए हैं? 3 इकाई दिए हैं तो 3 गुना 40, 1 इकाई का वैल्यू 40 तो 3 इकाई का वैल्यू कितना होगा? 120। यानी ए का कितना होगा? 120। और बी को कितना दिए? 5 इकाई दिए। 1 इकाई का वैल्यू 40 है तो 5 इकाई का वैल्यू कितना होगा? 5 गुना 40 यानी 200। यानी बी का हिस्सा कितना हो गया? 200। यानी ए को 120 मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? 200। फिर क्वेश्चन में पहला भाग पूछा था ए का भाग कितना होगा? यानी ए का भाग कितना? 120। बी का भाग कितना होगा? 200। और क्या पूछा? ए तथा बी के भागों में अंतर कितना का है? तो ए तथा बी के भागों में अंतर कितना का है? यानी 200 में से 120 घटाएंगे तो 80 का अंतर आएगा। यानी 80 हो जाएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आप टाइप 5 का सवाल देखते हैं। टाइप 5 का पहला सवाल देखिए। अमर तथा सुरेश के भागों में 2:3:2 का अनुपात है। यदि अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 रुपया अधिक है तो सुरेश का भाग कितना है। देखिए स्टूडेंट, अमर और सुरेश के बीच में धन को बांटा जा रहा है। अमर और सुरेश के बीच में क्या कर रहे हैं? धन को बांट रहे हैं। अमर को कितना दे रहे हैं? 3 दे रहे हैं, 3। तो सुरेश को कितना देना पड़ रहा है? सुरेश को 2 धन दे रहे हैं। यानी 3:2 में हम बांटे हैं। और अमर को जो मिला है सुरेश से कितना अधिक मिला है स्टूडेंट? अमर को मिला सुरेश से 500 रुपया अधिक मिला है। यानी दोनों के बीच में जो धन का अंतर है वो कितना का है? 500 रुपया का अंतर है। तो देखिए स्टूडेंट, अमर को 3 दिए हैं तो सुरेश को कितना दिए हैं? 2। यानी कितना अनुपात अधिक दिए हैं? 1 अनुपात अधिक दिए हैं। यानी 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा।
यानी 1 अनुपात क्या दिए हैं, 1 अनुपात क्या दिए हम अधिक दिए हैं किसको, अमर को। यानी 1 अनुपात का वैल्यू कितना 500 रुपया अधिक है बोला है, यानी 1 अनुपात का वैल्यू कितना होगा 500। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है स्टूडेंट, क्वेश्चन में यह दिया है कि हमको क्या पूछा है, सुरेश का भाग कितना है। तो सुरेश का भाग कितना है, देखिए सुरेश को 2 अनुपात दिए हैं, तो 2 का वैल्यू कितना होगा 500 गुना 2, यानी कितना होगा 1000। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1000 रुपया सुरेश का हिस्सा। देखिए अमर और सुरेश के बीच में हम क्या किए हैं, धन को हम किस अनुपात में बांटे, 3:2 में बांटे हैं। यानी अमर को 3 दिए तो सुरेश को 2, यानी कितना अमर को अधिक दिए हैं, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 अधिक दिए हैं, यानी 1 अनुपात अधिक दिए हैं। और 1 अनुपात कितना, यानी 500 रुपया है। 1 अनुपात किसके बराबर है, 500 रुपया, क्योंकि 500 रुपया हम अधिक दिए हैं तो 1 अनुपात बराबर 500। इसीलिए कितना अनुपात, 2 अनुपात बराबर कितना होगा 500 गुना 2 बराबर 1000, यानी 1000 रुपया हम किसको दिए हैं, सुरेश को। अब स्टूडेंट यहां पर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अमर को कितना हम दिए, अमर का धन पूछेगा तो अमर का कितना होगा स्टूडेंट। अगर अमर को पूछता, अमर का धन पूछता तो अमर का धन कितना हो जाता है। अमर के लिए क्या करते हैं, अमर को 3 अनुपात दिए हैं तो 3 गुना 500 बराबर क्या हो जाता 1500। ठीक है, अमर का कितना हो जाता 1500। और सुरेश का कितना हो जाएगा, सुरेश का धन यानी 1000 हो जाएगा। सुरेश को 2 अनुपात दिए और 2 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। स्टूडेंट आप सेकेंड सवाल देखते हैं, टाइप 5 का सेकेंड सवाल। राजू तथा सुरेश के भागों में 3:5 का अनुपात है। यानी राजू और सुरेश का जो धन है, धन के भागों में कितना का अंतर है, कितना का अनुपात है, 3:5 का अनुपात है। यदि राजू का भाग सुरेश के भाग से 40 रुपया कम है तो कुल धन राशि कितना है। यानी स्टूडेंट देखिए, राजू और सुरेश के बीच में कोई धन को हम बांटे हैं, राजू और किसके बीच में, सुरेश के बीच में कोई धन को बांटे हैं। अब किस अनुपात में, राजू को अगर 3 दिए हैं तो सुरेश को कितना दिए हैं 5 दिए हैं। अब भागों में कितना का अंतर है स्टूडेंट, उसके भागों में, यानी राजू को जो धन मिला है सुरेश से कितना मिला है 40 रुपया कम मिला है। 40 रुपया कम मिला है तो हमको कुल धन ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट, राजू को हम 3 दिए हैं तो सुरेश को कितना दिए 5, यानी कितना अनुपात का अंतर आ रहा है, यानी 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 अनुपात का अंतर आ रहा है। कितना अनुपात का अंतर आ रहा है, 2 अनुपात का। और 2 अनुपात का आ रहा है, यानी 2 किसके बराबर होगा, 40 रुपया कम मिला है, यानी 2 जो होगा वो किसके बराबर है, 2 जो है वो 40 रुपया के बराबर है। तो 1 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 40/2 रुपया बराबर कितना होगा 20 रुपया हो जाएगा। 1 का वैल्यू कितना होगा 20, यानी 20 रुपया होगा स्टूडेंट। यानी 20 रुपया क्या होगा, उसके 1 अनुपात का वैल्यू। हमको क्या पूछा स्टूडेंट, कुल धन कितना है, यानी कि कुल जो अनुपात कितना है स्टूडेंट। देखिए कुल अनुपात आप निकालेंगे हम, यहाँ 3 और 5 8 है, तो 8 अनुपात का वैल्यू कितना होगा 3 जोड़ 5 बराबर कितना होगा 8। 1 अनुपात का वैल्यू 20 है तो 8 अनुपात का वैल्यू कितना होगा 20 गुना 8, यानी 8 दूना 8 शून्य 0, 8 दूना 16, 160 रुपया हो जाएगा। कुल राशि कितना होगा 160। फिर से देखिए स्टूडेंट, राजू और सुरेश के बीच धन को बांट रहे हैं, किस अनुपात में बांट रहे हैं, राजू को अगर 3 दे रहे हैं तो सुरेश को कितना दे रहे हैं 5 दे रहे हैं। राजू को 3 दे रहे हैं तो सुरेश को कितना दे रहे हैं 5, यानी उसमें अंतर कितना का आ रहा है स्टूडेंट, राजू को कितना धन कम मिल रहा है, यानी 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 मिल रहा है। 2 अनुपात कम दे रहे हैं और 2 अनुपात का वैल्यू कितना है 40 रुपया कम है बोला है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी 2 इकाई का जो 2 अनुपात होगा वो 2 अनुपात किसके बराबर होगा 40 रुपया के बराबर। तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा 40/2, यानी 2 दूना 4, 2 शून्य 0, यानी 20 रुपया हो गया। 1 इकाई किसके बराबर हो गया 20 रुपया। तो हमको कुल राशि बोला है, कुल धनराशि, तो कुल धनराशि कितना होगा, यानी राजू को 3 दिए थे और सुरेश को 5, तो 3 और 5 कितना होगा 8, 5 3 8। 8 अनुपात का वैल्यू कितना है 40 है, 8 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 20 गुना 8, 20 गुना 8 कितना हो जाएगा 20 8 160, यानी 160 रुपया कुल राशि हो जाएगा।